नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। चलिए हम कल की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड था। चलिए अब हम एक प्रोग्रामिंग लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू चेंज सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू चेंज सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम हम सेल्सियस में वैल्यू एंटर करेंगे और वो हमें आउटपुट में फ़ारेनहाइट दिखाएगा, शो करेगा। तो ये फॉर्मूला अगर हम एक बार ये प्रोग्राम अगर हम एक बार लिख देंगे तो हम कोई भी वैल्यू डालेंगे सेल्सियस का तो वो हमें कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट में देगा। चलिए हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम स्टार्टिंग करने से प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं हम तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हैश इंक्लूड, और अगर सी में लिख रहे हैं तो stdio.h और सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं तो conio.h। तो ये हम सी में लिखेंगे। तो सी के लिए क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि इसको क्या कहते हैं, इसको फोल्डर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं stdio.h। यह है हमारा stdio.h को कहते हैं हाँ सॉरी हेडर फाइल। stdio.h को कहते हैं हेडर फाइल। हाँ, इसके बाद क्या लिखते हैं, इंट मेन। इंट मेन और ये ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इंट मेन लिखने, अगर हम सी में लिख रहे हैं प्रोग्राम तो इंट मेन लिखेंगे, या फिर वॉइड मेन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे इंट की जगह वॉइड लिखना पड़ेगा, VOID वॉइड। क्यों, क्योंकि सी प्लस प्लस में वॉइड ही लिखते हैं। चलिए इसके आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यह ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे सेल्सियस का, तो प्रिंट करेंगे। आ गया, ये रहा, यहाँ पे है। मिल जा, कहाँ गया, मिल गया, ये रहा। थोड़ा सॉरी। हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्लोट, FLOAT फ्लोट, और C कॉमा F सेमीकोलन। यहाँ पर हम पिछले प्रोग्राम में हम लोग इंट लिखे थे और इसमें फ्लोट लिखे हैं। क्यों, क्योंकि इंट अगर हम लिखते हैं तो उसका मतलब है इंटीजर, वो हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा। और अगर हम फ्लोट लिख रहे हैं तो डेसिमल में भी हमें वैल्यू देगा। मान लीजिए अगर हम इंट लिख रहे हैं तो 3, 4, 3, 5 ऐसे वैल्यूज देगा, और अगर फ्लोट लिख रहे हैं तो 3.4, 3.63, 5.7 ऐसा वैल्यूज भी हमें मिलेगा। इसलिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने दो वैल्यूज इंटर कर ली। फिर हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट एफ। क्या हमें डालना है, क्या प्रिंट करना कराना है, पहले वैल्यू एंटर करेंगे सेल्सियस का। तो एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू या एंटर द वैल्यू ऑफ सी। सी यहां पर क्या है, सेल्सियस सेमीकोलन। प्रिंट करा लिए, अब स्कैन करेंगे, स्कैन एफ। यहां पर कौन सा मॉडिफायर लगाएंगे, %f। क्यों, क्योंकि हम लोग इंटीजर नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्लोट। तो फ्लोट का क्या था, %f लिखते हैं, और इंटीजर अगर है तो %d, कॉमा। और स्कैन करके हम किस में स्टोर करेंगे इसको, स्कैन करके हमें स्टोर करना है सी के एंड सी एट्रीब्यूट में। तो एंड सी, कंप्लीट सेमीकोलन। अब हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। 9/5 इंटू सी प्लस 32। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर हम कन्वर्ट, यहां पे लिख देता हूं, अगर हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं तो 9/5 इंटू सी
प्लस 32 होगा, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5/9 इंटू F माइनस 32, ये होता है फॉर्मूला। आप लोग को तो शायद ये फॉर्मूला याद भी होगा। हाँ, यहाँ पे 5/9 इंटू F माइनस 32 होगा। हाँ ठीक है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 9/5 इंटू C प्लस 32, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, चलिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हम प्रिंट किए हैं F, तो फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट इंटू C प्लस 32, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने अब लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे द फ़ारेनहाइट वैल्यू। तो प्रिंट F द फ़ारेनहाइट वैल्यू इज इक्वल टू, स्टोर करेंगे कौन सा आइडेंटिफायर में, %f में, %f कॉमा, ये क्या है इसमें स्टोर कर रहे हैं ना, तो इसमें लिखना पड़ेगा f, फिर ये क्लोज और फिर सेमीकोलन। ये हमारा पूरा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब हम लास्ट करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। ये प्रोग्राम हम जैसे ही लिखेंगे और रन करेंगे वैसे ही हमें सिर्फ वैसे ही आउटपुट स्क्रीन पे कुछ इस तरह दिखेगा। ये मान लीजिए हमारा आउटपुट स्क्रीन है सिस्टम का। तो जैसे ही रन करेंगे इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को लिखकर जैसे ही हम कंपाइलर से रन करेंगे तो सबसे पहले लिख देगा एंटर द वैल्यू ऑफ C, एंटर द वैल्यू ऑफ C। मान लीजिए हम C का क्या वैल्यू लिखते हैं, C का वैल्यू 5 ले लेते हैं, 5 सेल्सियस है, 5 जैसे ही लिख के और हम एंटर दबाते हैं, एंटर, तो वैसे ही हमें आउटपुट दे देगा 32 प्लस 41। ठीक है, जैसे ही हम 5 के बाद एंटर करेंगे वैसे ही हमें 41 फ़ारेनहाइट वैल्यू दे देगा। ये रहा हमारा प्रोग्राम, और ये इसका आउटपुट ऐसे रन करेगा। चलिए अब मैं आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स का क्या काम होता है, कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या है, तो ऑपरेटर्स वो वैल्यू होते हैं जो हम एक वैल्यू या दूसरे वैल्यू के ऑपरेंड के साथ उसको हम प्लेस करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो वर्क करते हैं एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड को एक नए वैल्यू को प्रोड्यूस करने के लिए, एक नए वैल्यू को दिखाने के लिए। ठीक है, और ऑपरेटर्स बहुत तरह के होते हैं। हाँ, हमें 8 ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, 8 तरह के ऑपरेटर्स। कितने, 8। ऑपरेटर्स का डेफिनेशन भी लिख दूं क्या, हाँ लिख देता हूं। ऑपरेटर्स आर the operators are the symbols that work with one and more operand to produce a new value. Operators are the symbols that work with one and more operands to produce a new value. कितने ऑपरेटर्स, हमारे 8 ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। लिख ही देता
लिखता हूँ, देयर आर 8 कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स। सिर्फ 8 ही नहीं, 8 से भी ज्यादा ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन कॉमनली यूज किए जाते हैं 8 ऑपरेटर्स को। तो हम उन 8 को जानेंगे। 8 कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स इन सी। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा, पहले यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर, फिर बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर, उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और पांचवा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। छठा है असाइनमेंट, असाइनमेंट है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर। सातवां है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। और हमारा सबसे लास्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, ये एक तरह के ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। इन जैसे बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, ये भी अलग बढ़ते जाता है एक एक करके। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपको शायद नहीं दिख रहा है, हाँ वो, 1 सेकेंड, 6 असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ, असाइनमेंट तक दिख रहा है। चलिए, असाइनमेंट के बाद मैं इधर लिख देता हूँ। असाइनमेंट के बाद ये रहा यहाँ पे 7 नंबर में कंपैरिजन और 8 में बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, तो ये 8 तरह के ऑपरेटर्स हैं जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। मैं अभी आपको एक एक करके इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ कि यूनिटी ऑपरेटर किसे कहते हैं, बाइनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का क्या यूज होता है। चलिए, सबसे पहले यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसको हम +1 या प्रेडिसेसर या सक्सेसर भी कह सकते हैं। जैसे में हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए i++ या -i, तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम यूनिटी ऑपरेटर। ये एक तरह का ऑपरेटर है। i++ क्या है, -i क्या है, ये एक तरह का ऑपरेटर है। इसका क्या मतलब होता है? i+1। इसका क्या मतलब होता है? 1 - i। इसका क्या मतलब होता है? 1 - i। 1 - i नहीं, i-1 ही इसका भी मतलब होता है। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं अपने अगले ऑपरेटर में, जो कि है बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं? तो ये जो भी हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, a+b या a-b या a × b, इन सभी वैल्यूज को, इन सभी फंक्शंस को हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर? बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। फिर उसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में भी टाइप है। टर्नरी ऑपरेटर के 3 टाइप्स होते हैं।
अरिथमेटिकल टाइप अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर के 3 टाइप होते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, और थर्ड वाला होता है रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड है रिलेशनल ऑपरेटर। टर्नरी के कितने टाइप होते हैं? 3। इसके भी यहां से हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ इधर 1 2 एंड 3। टर्नरी ऑपरेटर के तीनों टाइप, अरिथमेटिक, रिलेशन और तीसरा है लॉजिकल। ठीक है। हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर अभी किसको कहते हैं? तो ये देखिए, अरिथमेटिक नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि अरिथमेटिक का मतलब, इसका मतलब होगा मैथ से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैथ में भी अरिथमेटिक नाम के भी अरिथमेटिक वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं हम इन्हें, प्लस, माइनस, इनटू का साइन, डिवाइड का साइन, इन्हें हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। किसी भी प्रोग्राम को अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें उस जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ये लिखे, यही लिखे MAIN, मेन, ये, तो इसको हम मेन थोड़ी बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, ये क्या इसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? मेन फंक्शन। अब कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है ए, ये उसके अंदर लिखा हुआ है A+B, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ये थोड़ी कहेंगे कि कोई पूछ लेगा आपसे क्या है ये, तो इसे कहेंगे हम बाइनरी ऑपरेटर। चलिए अब यहाँ आते हैं अपने इधर, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर कितने 6 टाइप्स के होते हैं। रिलेशन ऑपरेटर 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से रिलेशन ऑपरेटर? यहाँ लिख देता हूं मैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और एक इक्वल टू। तो 6 तरह के ऑपरेटर, 1 2 3 4 5 ही हुए। एक और कौन सा छूट रहा है? एक और कोई ऑपरेटर छूट रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, ये कुछ छूट रहा है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू दिख रहा है आप लोगों को? क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं, नहीं दिख रहा होगा। रिलेशन ऑपरेटर यहां लिखता हूं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये 6 तरह के रिलेशन ऑपरेटर होते हैं। अब आते हैं अगले ऑपरेटर, जो कि टर्नरी से ही अंदर आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी बहुत तरह के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉर, बहुत तरह के लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं। मैं आपको कुछ बता देता हूं उनके बारे में। तो लॉजिकल, ये देखिए डबल एंड लगा हुआ है, इसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, 2 बार एंड लिखा हुआ है तो उसको कहेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये वाला साइन है अगर, तो ये है लॉजिकल और का, लॉजिकल और ये अगर है पंक्चुएशन मार्क जैसा, इसे कहते हैं हम लोग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये एग्जांपल है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। अब आते हैं हम अपने अगले ऑपरेटर में, जो कि है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ही है ना? हाँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी 2 तरह के होते हैं। पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है? तो द इंक्रीज क्या है, इट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो कि किसी भी वैल्यू को +1 कर दे। अगर हम कोई वैल्यू दे रहे हैं तो उसको +1 करके हमें आउटपुट दे। जैसे i प्लस, हाँ ये वैल्यू, ये है i++ लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर डालेंगे प्रोग्राम के अंदर, लिखेंगे, तो ये हमें +1 वैल्यू पुट करके देगा, यानी कि i+1 करके वैल्यू देगा। तो उसे कहते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। कौन कौन से? एक प्री इंक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट। यहां पर आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर से ही करता हूं, यहीं से। इंक्रीमेंट में भी 2 तरह का ऑपरेटर, प्री और पोस्ट। प्री इंक्रीमेंट
और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। हाँ, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इसमें भी क्या क्या डिफरेंस है, चलिए मैं बताता हूं। तो प्री इंक्रीमेंट ऐसा लिखा जाता है प्लस प्लस एक्स, ये है प्री इंक्रीमेंट, और एक्स प्लस प्लस ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, मैं एक प्रोग्राम लिख देता हूँ इसके बारे में, तब कुछ ज़्यादा ही आसानी से हो पाएगा। चलिए एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम लिखता हूँ। मैं ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h और मेन फंक्शन, तो आप लिख लीजिएगा। ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ, ब्रैकेट इंट इंट एक्स, एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर लिए। अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। एक्स का वैल्यू ले लेते हैं पहले, कुछ एक्स का वैल्यू कुछ लेंगे तभी तो। प्रिंट करते हैं, प्रिंट, प्रिंट एफ परसेंट डी प्लस प्लस एक्स, फिर प्रिंट करेगा, फिर से ये प्रिंट करेगा, बैकस्लैश एन परसेंट डी और एक्स कर देगा, ये रहा, और ये हमारा कंप्लीट। ये प्रोग्राम है, इसको मैं पहले रन करके देखता हूँ, इसको मैं पहले रन करके देखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। 1 सेकेंड। हाँ चलिए, हाँ तो ये प्रोग्राम ऐसे लिखा है, ये है प्री इंक्रीमेंट का, इधर लिखता हूं मैं पोस्ट इंक्रीमेंट का। ब्रैकेट इंट एक्स का वैल्यू फिर से यही 10 लिखते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा, पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या है, कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस प्लस सेमीकोलन, फिर से प्रिंट एफ बैकस्लैश एन परसेंट डी कॉमा एक्स, और ये क्लोज। इन दोनों प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है, जैसे ये वाला प्रोग्राम लिख के हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे 11 और 11 दिखेगा। अरे यार नीचे दिख रहा है, प्रिंट एफ के बाद दिख रहा है आप लोगों को, एक सेकंड में थोड़ा स्क्रीन नीचे करता हूं। हाँ, जैसे ये प्रोग्राम लिखकर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमें आउटपुट स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा ये वाला प्रोग्राम जैसे ही लिखकर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमें आउटपुट स्क्रीन में 11 और 11 प्रिंट होकर दिखेगा। 11 इधर और 11 नीचे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर बैकस्लैश एन लिखा था, इसलिए ये 11 यहाँ पर प्रिंट होगा नीचे, ठीक है। और जैसे ही हम ये वाला प्रोग्राम लिखकर, पोस्ट इंक्रीमेंट का प्रोग्राम लिखकर एंटर प्रेस करते हैं तो हमें ऐसे पहले 10 और फिर 11 आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगा। ऐसा क्योंकि ये प्लस प्लस एक्स प्री इंक्रीमेंट है, इसका मतलब होता है पहले फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन, इसका मतलब होता है फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन, प्री इंक्रीमेंट का फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन। इसका मतलब 10 है तो 10 का जो वैल्यू है सबसे पहले हमें इंक्रीज करेगा +1 11, उसके बाद असाइन करेगा 11, उसके बाद हमने क्या लिखा है, x को पुट करना है तो 11 और 11। और इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट असाइन देन इंक्रीज, तो पहले असाइन किया क्यों कि x का वैल्यू पहले 10 था, इसलिए पहले 10 लिखा, उसके बाद इंक्रीज किया 1 तो 11। इसका क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीज देन असाइन, और इसका मतलब होता है फर्स्ट असाइन देन इंक्रीज, ठीक है। तो चलिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर तक हम लोगों ने लिख लिया,
और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा कह रहा हूं, ऑपोजिट होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में आप जान गए। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में बस यही कि प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस होगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। ठीक है, चलिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हो गया। अब बारी आती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन ये है, असाइनमेंट ऑपरेटर बस ऐसे, ये है असाइन वैल्यू, जो इक्वल टू हम लिखते हैं ना, सी इक्वल टू ए प्लस बी, वही इक्वल टू में ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करके वो वैल्यू पुट करना वहां पर। ठीक है, और इक्वल टू का मतलब क्या, आप कह सकते हैं रिलेशन ऑपरेटर और इसमें कि हाँ इक्वल हो सकता है असाइनमेंट और रिलेशन कभी, तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये इसी को कहते हैं। अब आ रही है कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में दो इक्वल टू का साइन होता है, ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब अगला है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर ये x, अरे यार कहां गया, यहां x और नॉट बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ये बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आते हैं ये दोनों x और नॉट। तो x और बिटवाइज ऑपरेटर ऐसा होता है ये वाला, जैसे ही हमें कोई भी वैल्यू, मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं कोई भी THS, आई छूट गया तो ये ऐसे डालें और यहाँ पर आई, तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में कि यहाँ पर हमारा एक वर्ड छूट गया है तो हम ये साइन दे करके, वही वाला साइन है ये। फिर है नॉट बिटवाइज ऑपरेटर। नॉट बिटवाइज ऑपरेटर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको बता दिए। और भी ऑपरेटर्स होते हैं सी में होता है, C++ में और भी ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतने ऑपरेटर्स के बारे में ही जानना था। चलिए, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। कितने ऑपरेटर्स? 8 ऑपरेटर्स, और उन 8 ऑपरेटर्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स भी मैंने आपको बता दिए कितने तरह के होते हैं। चलिए, अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।